महाकुंभ के बाद माघ मेला में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सब आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और इस माघ मेला का क्या महत्व है और किस तरीके से जो भी श्रद्धालु यहां पर पहुंचे वो कैसे अपना पूजा पाठ करें, तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, जिस तरीके से माघ मेला में बड़ी संख्या में हम श्रद्धालुओं को देख रहे हैं, महाकुंभ की भी भीड़ आपने सबने देखी और अब हालांकि उस तरीके से तो नहीं, लेकिन इसको मिनी महाकुंभ भी कुछ लोग कह रहे हैं और वैसे ही श्रद्धालु आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बार के महाकुंभ पर? और ये कहा जा रहा है कि एक अलग संयोग जो है वो बन रहा है। अब ऐसा है कि जो ये स्थान है और ये जो काल है, देश काल और वस्तु, यही तीन चीज़ें होती हैं। तो जो ये देश है और जो काल है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब उस महत्व को निरूपित करने के लिए लोगों की अपनी अपनी शब्दावली है। कोई महाकुंभ कहता है, कोई मिनी महाकुंभ कहता है, कोई कहता है कितने वर्षों के बाद योग आया है। ये सब बातें केवल महत्व के निरूपण की हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये ज़रूर है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण काल है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई, देव धनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। इस समय तो देवता भी यहाँ आ रहे हैं जी, केवल मनुष्यों की बात है। अपने लोग तो जब आपका कैमरा देखता है तो केवल मनुष्यों को देख पा रहा है, लेकिन यहाँ तो देवता भी आए हैं, दानव भी आए हैं, किन्नर भी आए हैं, गंधर्व भी आए हैं, ऋषि महर्षि सिद्ध भी आए हैं। तो उन सबको तो अपना कैमरा और अपनी आंखें देख नहीं पाती हैं, लेकिन उनका अनुभव यहाँ पर रहने वाले लोग करते हैं कि वो भी यहाँ पर हैं। तो ये बहुत बड़ा जमावड़ा है और इस जमावड़े में आकर के इसका अंग बनना जीवन का सौभाग्य है। ये बात कही जा रही है कि जैसे हमने महाकुंभ में भी सुना 144 साल बाद का संयोग, इस बार 55 साल बाद के संयोग की बात कही जा रही। आप इससे कितना? देखिए, हमने पहले ही कह दिया, हम जानते थे कि इस तरह की बातें आएंगी। हमने पहले ही कहा है, जो 144 साल की बात कही गई थी उस पर भी हम लोगों ने शोध परख वक्तव्य कुंभ के समय दिया ही था कि वो झूठ बात थी, नहीं था ऐसा। तो उसी तरह से ये भी है, हमने पहले ही कहा दिया कि इस तरह की बात अगर कोई कहता है तो उसको इतना ही समझिए कि ये महत्व बताना चाह रहा है, बस। और महत्व है, इसमें कोई दो मत नहीं। जो लोग इस बार यहाँ आ रहे हैं माघ मेले में, वो किस तरीके से पूजा पाठ करें, किस तरीके से अपना पुण्य अर्जित करें, क्या कुछ लोगों को करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर कल्पवास होता है, माघ में कल्पवास। तो कल्प शब्द जो है, एक तो कालखंड को बताता है, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं, और दूसरे कल्प का मतलब होता है बदलाव। कल्पवास का मतलब है यहाँ बदलाव का वास है। तो जब यहाँ पर कोई आता है तो जैसा उसका घर में जीवन था वैसा यहाँ नहीं रह जाता है। यहाँ उठने का समय होता है, यहाँ सोने का समय होता है, यहाँ पर खाने के लिए नियंत्रण है, यहाँ पर बोलने पर नियंत्रण है, यहाँ पर आपको स्नान शुद्ध करना पड़ता है, पवित्र करना पड़ता है, यहाँ पर वातावरण शुद्ध है। आप देखिए, ये इस समय जो यहाँ प्रयाग में आयोजन हो रहा है ना, ये हमारा धार्मिक भारत इस समय समझ लो आप। ये धार्मिक भारत इस समय बसा हुआ है। कैसा होगा धार्मिक भारत? देखिए, ये पूरा एक जिला बना हुआ है, कई थाने हैं, कई तहसील है, इस समय एक टेम्परेरी जिला बनाया हुआ है। अब इस जिले में एक भी विधर्मी नहीं है घोषित रूप से। इसमें एक भी मांस मदिरा की दुकान नहीं है घोषित रूप से। इसमें सब एक प्रवृत्ति के लोग बसे हुए हैं, एक तरह का उनका व्यवहार है, एक तरह का उनकी सोच है और एक तरह का उनकी आत्मीयता का वातावरण है। जो देश असल में होना चाहिए, किसी भी गली में निकल जाओ, जैसा अपना देश होना चाहिए, समझिए कि आज के समय में ये वो भारत है जिसको कभी आदि शंकराचार्य ने देखा होगा, जिसको कभी हमारे पूर्व पुरुषों ने, याज्ञवल्क्य, मैत्रेय और दूसरे ऋषि मुनियों ने देखा होगा। वो भारत आज अगर देखना है, केवल प्रयाग की इस धरती पर दिखाई देता है, वो भी माघ के इस महीने में। तो कोई सामान्य बात है? इसी सामान्य बात, आप तो कह रहे हैं सामान्य बात नहीं है, पर इसी माघ मेले में तमाम ऐसी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वहीं कुछ साधु संत अलग अलग गाड़ियों से चलते हुए भी दिख रहे हैं, जिनकी बड़ी चर्चाएं सोशल मीडिया पर आप भी चीज़ें देख रहे होंगे। उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लोग साधु संत को जिस सामान्य रूप में देखना चाहते हैं, विलासिता के साथ देखने पर लोग अब अपनी अलग अलग तरीके से जो बात है वो रख रहे हैं। आप क्या कैसे देखते हैं? असल में सोशल मीडिया की एक अपनी प्रवृत्ति है। जब पिछले वर्ष यहाँ पर कुंभ का आयोजन हुआ था तो 3-4 दृश्य दिखे मीडिया को, कैमरे को, और पूरा कुंभ बीत गया। हम लोगों ने देखा कि उस 3-4 दृश्य के अलावा कोई दृश्य
मीडिया कैमरे ने और सोशल मीडिया ने देखा ही नहीं। एक वो नीली भूरी आंखों वाली लड़की देखी, एक वो गांजा पीने वाले कोई IIT बाबा जो IIT से पढ़ करके व्यक्ति आए थे वो उनको देखा, और एक वो जटा नकली लगा करके स्नान करने चली गई कोई बिटिया थी उसको देखा, और इसी तरह 2-3 और समझ लीजिए। ये 4-5 दृश्य के अलावा कैमरे ने, सोशल मीडिया के मोबाइलों ने और कुछ देखा ही नहीं। हम उनकी आँखों को क्या कह सकते हैं, हमारी आँखों में तो एक से एक दिव्य यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमारे लिए यहाँ बहुत कुछ दूसरा है। और जो सोशल मीडिया की आंखें यहाँ बताइए, सोशल मीडिया में यहाँ एक से एक बातें हैं और वो केवल एक कार को देख पा रहे हैं कि ये खड़ी हुई है, ये क्यों खड़ी हुई है। कार भी दिख रहा है, ठेला भी दिख रहा है, भी दिख रही है, ठेला भी दिख रहा है। अब कार देख के आप लोगों ने ज़्यादा कर दिया तो उन्होंने ठेला दिखा दिया। महात्मा जी ने सोचा कि मीठा ज़्यादा हो रहा है तो अब मिर्ची खा ले, तो उन्होंने अपना स्वाद आपका बदल दिया। लेकिन वो ठेला और वो कार दोनों पैरेलल चल रहे हैं। आपके दृश्य में हमने देखा कि दोनों पैरेलल चल रहे हैं, तो अच्छा है। सब चीज़ें यहाँ पर साथ चल रही हैं, अच्छी बात है। उनको लेकर के तमाम अलग अलग राजनीतिक लोग भी टिप्पणियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी CM आए, उन्होंने DM को लेकर के जो एक तस्वीरें निकल के सामने आई थी रोटी बनाने की, उस पर टिप्पणी करी। फिर CM ने कुछ और टिप्पणी करी। तो मतलब राजनीतिक भी जो बयानबाजी वो उनको लेकर के हो रही है। अरे भाई, ऐसा है कि सतुआ बाबा नाम के जो साधु हैं वो बड़े सज्जन हैं, बड़े संतों के सेवा का भाव रखने वाले व्यक्ति हैं। दौड़ दौड़ करके संतों की सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। अब जितना ज़्यादा जो काम करेगा उसके बारे में उतनी ही आँख हो जाती है। तो अब लोगों की आँख लग रही है उनके ऊपर कि इनके यहाँ ये क्यों है, इनके यहाँ ये क्यों है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और कुछ नहीं है, वो बहुत सेवा भावी हैं, हमको तो अच्छे लगते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि प्रभु श्री राम समाजवादी थे। जब वो वनवास गए तो उन्होंने जिन लोगों की मदद ली वो सब PDA समाज के लोग थे। बात यह है कि समाजवादी भगवान श्री राम को ये लोग बना रहे हैं। इसका मतलब ये राम जी को अपना अनुयायी बनाना चाहते हैं। अब आप बताइए कि हमको राम का अनुयायी बनना चाहिए कि राम को अपना अनुयायी बनाना चाहिए। वीरेंद्र सिंह अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, PDA में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इन्होंने जोड़ा हुआ है। जैसा कि PDA की व्याख्या सुनी वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने बताया हुआ है कि P का मतलब पिछड़ा, D का मतलब दलित और A का मतलब अल्पसंख्यक, राम के समय में अल्पसंख्यक कहाँ थे? आप कहते हो कि PDA का उन्होंने साथ लिया था, अल्पसंख्यक कहाँ थे उस समय? जिन लोगों ने राम जी का मंदिर ध्वस्त कर दिया और वहाँ पे मस्जिद बनाने की कोशिश की अपने धर्म के भी विरुद्ध जा करके, आप कहते हैं कि उनका साथ लिया राम जी ने? उनका साथ लिया होता तो उनकी मस्जिद में क्यों नहीं रह सकते थे? तो ये सब बातें बहुत तुच्छ हैं और हम आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि देखिए, जब दवा की बात चले तो आप किसी डॉक्टर वैद्य की बाइट लीजिएगा, किसी नेता की मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि नेता उसके लिए अधिकारी नहीं है, उसके लिए डॉक्टर वैद्य अधिकारी है। जब कानून की बात चले तो किसी डॉक्टर की मत लीजिएगा, कानूनविद की लीजिएगा। इसी तरह से जब धर्म की बात हो तो धर्माचार्य की बाइट लीजिए। नेताओं की बाइट धर्म के मामले में लेना बंद करिए आप लोग। अगर आप लोग ये लेते रहेंगे तो हमारे धर्म का नुकसान हो रहा है और हम आप पे क्लेम करेंगे कि आप लोग ये गड़बड़ी कर रहे हो। बताओ, वीरेंद्र सिंह धर्म के मर्मज्ञ हैं? कौन सी डिग्री है उनके पास धर्म की? कितने दिनों तक धर्म को उन्होंने जी करके देखा है? फिर उनसे धर्म की बात क्यों की जा रही है? राजनेताओं से धार्मिक बाइट लेना बंद करिए, या तो वो अपनी विशेषज्ञता इसमें प्रमाणित करें। एक और टिप्पणी उन्होंने करी, धर्म की बाइट उनसे नहीं, उन्होंने खुद ये विचार रखे। एक और रखे, लेकिन फैलाया तो आप लोग ने, आप लोग फैलाते आप लोग हो। जो जिस विषय का विशेषज्ञ है उस विशेषज्ञ की बात आप दिखाओ। आप जो विशेषज्ञ नहीं है उसकी बात क्यों दिखाते हो? हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप अपने यहाँ अपने कार्यालय में जाके इस बात को रखिए। आपके संपादक गण विचार करें कि जो विशेषज्ञ हो उसका जनता को पता चलना चाहिए, विशेषज्ञ मत। आप किसी का भी किसी भी विषय में मत दिखाते हो। धर्म के मामले में राजनीति के कैसे बोल सकता है और राजनीति के बारे में धार्मिक कैसे बोल सकता है? मत लीजिए आप बाइट। अगर हम राजनीति पॉलिटिक्स की, कोरी पॉलिटिक्स की बात करें, आप कहिए कि महाराज आपका विषय है, पूछिए।
उसी तरह से राजनेता से पूछिए कि धर्म आपका विषय है, आपने कुछ इसमें पढ़ाई लिखाई किया है, कुछ अनुभव प्राप्त किया है, तो बोलिए महाराज। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, चूंकि मकर संक्रांति का जो पर्व है कुछ लोग 14 को मना रहे हैं, कुछ 15 को मना रहे हैं। इसी पर वीरेंद्र सिंह ने ये बात कही कि जो पीडीए समाज को मानने वाले लोग हैं वो 14 को मनाएंगे, मनुवाद को जो मानने वाले लोग हैं वो एक दिन बाद मना रहे हैं, 15 को। चलो मना तो रहे हैं, यही बड़ी बात है कि कम से कम उन्होंने ये माना कि पीडीए भी मकर संक्रांति मना रहा है। अब पीडीए में अल्पसंख्यक आता है, अल्पसंख्यक कैसे मकर संक्रांति मना रहा है, कैसे पुण्य स्नान कर रहा है, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का अपना अध्ययन होगा। जहाँ तक हमारी बात है, हमारा ये है कि हमारी ज्योतिष की गणना से 14 तारीख को माने आज दोपहर के बाद से संक्रांति लग गई। माने सूर्य जो है वो धनु राशि से हट करके मकर राशि पे चले गए, तो वही उन्हीं का संक्रमण कहा जाता है। एक राशि से दूसरी राशि में जाना संक्रमण कहलाता है। तो मकर राशि में तो चले गए, और मकर राशि में जब आते हैं तभी स्नान शुरू हो जाता है, तो लोग स्नान कर रहे हैं। लेकिन स्नान के बारे में ये बताया गया है कि सबसे अच्छा स्नान सवेरे का होता है। आप लोग भी सवेरे ही स्नान करते हैं, एक परंपरा है। तो कल सवेरे मकर राशि में रहेंगे। आज का जो सूर्य है वो सवेरे धनु राशि में होगा और इस समय वो मकर राशि में है। तो आज का सूर्य जो है वो दोनों राशियों का है। शुद्ध मकर का सूर्य कल सवेरे होगा, तो शुद्ध मकर के सूर्य में हम लोग नहाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। मनुवादी कहने पर मनुवादी कहे कोई कहे, मनुवादी होना गर्व की बात है हमारे लिए। महाराज मनु का अनुसरण करना मनुष्य होने की सबसे बड़ी निशानी है। जो मनु का अनुसरण नहीं करता वो मानव या मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप अभी मुक्तेश्वरानंद जी को सुन रहे थे, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर एबीपी न्यूज़ से अपनी राय रखी। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़ प्रयागराज।